हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इज टाइम टू स्टडी। आज हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस 2020 न्यू सिलेबस ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में एक बार गो थ्रू करने वाले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फिलहाल कि इस साल सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में चैप्टर्स है कितने। तो टोटल चैप्टर्स हमें देखेंगे तो हमें मिलेंगे टोटल 12 चैप्टर्स। जो 12 चैप्टर्स है आपके पास सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में, अब गो थ्रू करेंगे तो हमें पता चलेगा इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस एंड सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। सो ये हमें दो चैप्टर, जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर है उसमें हमें फाइनेंस के रिलेटेड उसकी मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, उसके टाइप्स, वो सब हमें पढ़ना है। सेकेंड लेसन जो है आपका सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, उसमें हमें वेरियस मोड्स ऑफ फाइनेंस के बारे में जानना है। उसमें हमें ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल की डिटेल हिस्ट्री के बारे में जानना है। तीसरा लेसन है इश्यू ऑफ शेयर्स। इस लेसन में हमें शेयर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है, जैसे ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन, शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑल। चौथा लेसन है अपना इश्यू ऑफ डिबेंचर। सो ये लेसन में हमें डिबेंचर्स के बारे में डिटेल स्टडी करना है, जैसे डिबेंचर्स क्या होता है, डिबेंचर के टाइप्स क्या होते हैं, डिबेंचर की प्रोसीजर, प्रोविजंस। सेम वैसे फिफ्थ लेसन वी हैव टू स्टडी अबाउट डिपॉजिट्स। व्हाट इज डिपॉजिट्स, व्हाट आर द प्रोसीजर टू इशू डिपॉजिट्स, प्रोविजंस, रूल्स, एवरीथिंग। सिक्स, सेवेंथ एंड एट लेसन जो है रिलेटेड टू लेटर, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मीन्स विथ मेंबर्स, दैट इज अ कम्युनिकेशन विथ मेंबर्स। सेवेंथ लेसन भी डिबेंचर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन होता है, और एट विथ डिपॉजिटर। सो ये तीन लेसन अपने लेटर राइटिंग के रिलेटेड होते हैं। ये तीन लेसन से लेटर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर नाइन्थ जो लेसन है वो डिपॉजिटरी सिस्टम है। इसमें हमें ऑनलाइन ट्रेड मार्केट, डीमेटलाइजेशन एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में जानना है। लेसन नंबर 10 मिलेगा हमें डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। डिविडेंड इज रिलेटेड टू शेयर्स एंड इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू बोरोड फंड्स। 11th एंड 12th लेसन इज रिलेटेड टू 11th लेसन इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। उसमें हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल हिस्ट्री पढ़नी है। चैप्टर नंबर 12 मिलेगा हमें स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज, उसके टाइप्स, व्हाट आर द फंक्शंस है, हमें डिटेल में पढ़ना है। सो आज हम एसपी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस होता क्या है? फाइनेंस मतलब बिजनेस का लाइफ ब्लड। जैसे पैसा, आपको पता है, जैसे इन दैट अ पर्सन, अगर कोई पर्सन होगा तो उसके बॉडी में जैसे ब्लड इम्पॉर्टेंट है, वैसे सेम बिजनेस का लाइफ ब्लड। फिर वो बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस शॉर्ट टर्म इन नेचर हो, मीडियम टर्म इन लेकर हो और लॉन्ग टर्म इन नेचर हो। शॉर्ट टर्म इन नेचर, मीडियम टर्म इन नेचर और लॉन्ग टर्म इन नेचर। छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, पैसा तो लगने ही वाला है। सेम अगर वो बिजनेस प्राइवेट हो और पब्लिक हो तो ये पैसा तो लगने वाला है। सो विदाउट फाइनेंस बिजनेस तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसलिए हेनरी फोर्ड हैज़ गिवन द डेफिनेशन, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। मतलब विदाउट फाइनेंस नथिंग कैन बी अचीव्ड। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स फॉर रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन। मतलब कंपनी जो फाइनेंस यूज़ करती है, कंपनी जहाँ से भी पैसा लाती है उसको कौन सा फाइनेंस बोलेंगे? रेजिंग और यूजिंग, मतलब बाहर से लाना है या उसको यूज़ करना है, उसको कॉरपोरेट फाइनेंस बोलेंगे। तो डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी। द कॉरपोरेट फाइनेंस होता क्या है? प्राइमरीली डील्स विथ व्हाट? एक्विजिशन and use of capital by business corporation. Acquisition means capital will be used, but how it will be used? When it will be borrowed from something other मोड्स। जैसे हमारे पास घर में पैसा होता नहीं है, तो अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक हमारे लिए आउटसाइडर्स होते हैं और घर में मेंबर्स जो होते हैं वो इनसाइडर्स होते हैं। सो बैंक से अगर हम लोग लोन लेंगे तो इट कम्स अंडर बोरोड। सो इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस ऑपरेशन। तो फाइनेंस मैनेजर जो होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो सब डिटेल स्टडी करता है रिलेटेड टू फाइनेंस। हु मेंटेन ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी, हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट? फाइनेंस मैनेजर। वो क्या क्या करता है? व्हाट ही डिसाइड्स, वो क्या क्या डिसाइड करता है? ही डिसाइड अबाउट द
एडिक्वेट फाइनेंस, हाउ मच द फंड्स आर अवेलेबल, वो डिसाइड करता है राइट अमाउंट ऑफ फंड एट मिनिमम कॉस्ट. Along with that, he also find out how to raise the fund, from where to raise the fund, how the shareholder will get maximum return, how the owners will get the return. So फाइनेंशियल में से हमें दो टाइप्स के डिसीजन में यूज़फुल है, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, कैपिटल के थ्रू फाइनेंस आता है रिगार्डिंग कितना कैपिटल इशू करना है, कितना डेब्ट कैपिटल चाहिए, कितना बोरोड कैपिटल मतलब डेब्ट कैपिटल चाहिए, कितना इक्विटी कैपिटल चाहिए. तो बोरोड कैपिटल में क्या क्या आता है, डिबेंचर, बॉन्ड्स, public deposits, all this comes under financing decision. Second is investing decision. Investing decision is also taken by फाइनेंस मैनेजर. फाइनेंस मैनेजर किस चीज़ का इन्वेस्टिंग डिसीजन लेता है, उसको इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको हर एक फंड्स को सिस्टमेटिक मैनर में उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है कि उसको जो एनीवर कंपनीज suffering from loss, in that case that money can be useful as a return. So maximum return and minimum cost, it is important investing decision. So हमारे लिए एक क्वेश्चन होता है, what is corporate finance and what are the importance of corporate finance. So point number 1 is helps in decision making. corporate finance क्यों important है, अगर आपके माइंड में ही क्वेश्चन आएगा कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर फाइनेंस है तो हमारे लिए डिसीजन तो लेना ही है, बिकॉज फाइनेंस के थ्रू ही हम लोग डिसीजन ले सकते. जैसे आपको अगर घर लेना है एग्जाम्पल, तो व्हेनेवर यू वांट टू परचेज अ हाउस, सो आप क्या देख के घर लोगे, आपका बजट. तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा बड़ा घर लेगा, जिसके पास कम पैसा है वो छोटा घर लेगा. मतलब it depends upon the finance. So same here, whenever the company require any kind of business activity, any kind of funds, what they will decide the availability of fund. अगर कुछ भी परचेज करना हो, कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है तो क्या डिसाइड होती है, मेन तो financial activity. The corporate finance is very important in taking the decisions. What is our first point? Point number 1, helps in decision making. Point number 2, हेल्प्स इन रेजिंग द कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर हमें कुछ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट, हमारे बिजनेस को हमें एक्सपांड करना है, कुछ एक्टिविटीज़ इम्प्रूव करनी है, तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस नथिंग कैन बी अचीव्ड. सो मनी कहाँ से लाना है, पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आएगा, फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग द मनी. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजिंग ऑफ फंड्स. तो कहाँ से हम लोग पैसा ला सकते हैं, शेयर्स, debentures, bonds, or by taking loans from bank. So these are the option. So second point is helps in raising capital for a project. Third point, helps, और फाइनेंस क्यों जरूरी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस helps in RD, that is research and development. Every business requires innovative activity. अगर बिजनेस में रहना है तो आपको नया कुछ इन्वेंशन करना ही पड़ेगा. अगर हमने इन्वेंशन किया नहीं तो हमारा बिजनेस की जो पोजीशन है इट विल नॉट रिमेन इन सेम लेवल. व्हाई, बिकॉज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. सो वी आर रिक्वायर मनी टू फॉर RD, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस. सो रिसर्च कंटिन्यूस, उसके लिए क्या लगेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट. अगर ओल्ड मशीन को भी रिप्लेस करनी है, नया इन्वेंशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है, रिसर्च इज रिक्वायर. And for implementing a new machinery, what is important? Finance. Finance is very important. Point number 4, business efficiently run करना है तो फाइनेंस जरूरी है. जैसे घर में भी पैसा होगा तो अपना घर अच्छे से चलता है, पैसा ही नहीं है तो घर में प्रॉब्लम फेस होती है. तो सेम बिजनेस में अच्छे से रहना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस. तो फाइनेंस होगा तो एम्प्लॉयज़ को हम लोग पेमेंट दे सकते हैं, वर्कर्स को वेजेस, एम्प्लॉयज़ को सैलरी, लोन्स विल बी क्लियर ऑन प्रॉपर टाइम, मटेरियल कैन बी परचेज whenever required, sales will be promoted, advertisement can be improved. So all this money require, all these concepts require what, finance. So it helps in smooth running of business firm. Point number 5, खाली finance इसके लिए यूजफुल नहीं है. There are many other activities for this. Finance is very important.
So it brings coordination between various activity. खाली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को ही नहीं लगता है. देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्रोडक्शन, marketing. So all these departments require a finance. So without finance, production department cannot take the decision of purchase of raw material. अगर फाइनेंस ही नहीं है तो कोई भी डिपार्टमेंट स्मूथली रन नहीं होगा. सो फॉर रनिंग स्मूथ बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर? फाइनेंस इज रिक्वायर. सेल्समैन भी ले लो, सेल्स भी फाइनेंस से रिलेटेड है. whenever we want to do any kind of advertisement, what is required? Finance is required, because if we are not having money, so advertisement cannot be done. And our market में अपना business है, that हम we are in market, वो customers को पता नहीं चलेगा. So there must be proper coordination between various activity. So finance bring coordination. Next, promotes expansion and diversification. एक्सपांशन मतलब बिजनेस को बढ़ाना, जैसे लोकल टू नेशनल, नेशनल टू इंटरनेशनल. सो अगर हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है तो व्हाट इज रिक्वायर? फाइनेंस इज रिक्वायर. तो मॉडर्न मशीन्स विल बी रिप्लेस. ओल्ड मशीन्स को मॉडर्न में हम लोग रिप्लेस करेंगे. कॉर्पोरेट फाइनेंस से हमें ये इम्पोर्टेंट है. कॉर्पोरेट फाइनेंस इज हेल्पफुल so that money to purchase a modern machines and technology, what is required? Money is required. So finance becomes compulsory for expansion of business, diversification of business. expansion means business को बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए भी पैसा तो ज़रूरी है. so ये हेल्पफुल है कॉर्पोरेट फाइनेंस. रिस्क को मैनेज करना है, मैनेजिंग रिस्क, बिकॉज अगर कंपनी है सो देयर आर मेनी डिफरेंट रिस्क. तो रिस्क को मैनेज करना है. देयर आर डिफरेंट रिस्क को मैनेज करना है. देयर सडन फॉल इन आवर प्राइस, मार्केट में कभी भी सेल्स कम हो सकता है बिकॉज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. सो वी डोंट हैव एनी गारंटी. अभी इस साल हम लोग जिस पोजीशन में है, नेक्स्ट 4 to 5 years में हम लोग सेम रहने वाले हैं. सो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, जैसे डिज़ास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज, लॉस. सो इन दैट केस वी आर रिक्वायर मनी, बिकॉज ऑन द स्पॉट पैसा तो नहीं होगा, तो तभी अपने पास फाइनेंस होना चाहिए. सो रिप्लेस ओल्ड असेट्स. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कुछ परचेस करना है नया, ओल्ड असेट्स विल बी रिप्लेस बाय न्यू. सो फॉर परचेसिंग ऑफ न्यू असेट्स व्हाट इज रिक्वायर? फाइनेंस इज रिक्वायर. सो फाइनेंस इज ऑलवेज essential for purchasing of new assets. Along with that, शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, वी आर बोरोइंग द मनी फ्रॉम देम, तो उनको भी हमें इनकम देनी पड़ती है. शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन डिविडेंड एज अ इनकम, एंड borrowed fund holder will be given interest. So it is our duty to pay it regularly. So finance is required to pay dividend to shareholders, interest to creditors, banks, etc. और उसके साथ अपनी ड्यूटी होती है पेमेंट ऑफ टैक्स. कोई भी कंपनी हो, टैक्स पेमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमने टैक्स नहीं पे किया तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, कंपनी को पनिशमेंट होती है, फाइन्स, पेनल्टीज भरने पड़ते हैं. सो इसलिए एवरी कंपनी हैज़ टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं? इनकम टैक्स, जीएसटी, एवरीवन नो फुल फॉर्म ऑफ दैट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एंड अलॉन्ग विद दैट रजिस्ट्रार, आरओसी, उनको फीस भरनी पड़ती है ऑन वेरियस ओकेशंस. सो फॉर दैट पेमेंट मनी इज रिक्वायर. So finance is needed for payment of tax and fees. So all these points cover importance of corporate finance. तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो वर्क हार्ड, सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स टाइम टू स्टडी. Till that time when I put a new video, work hard.